Assalamu alaikum everyone, myself Samia Salman. A warm welcome to our community, and today we are going to discuss essay writing important tips. फर्स्ट पॉइंट है आउटलाइन लिखा हुआ है जिसमें आउटलाइंस बनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता है कि जैसे अब 10th और 12th में पेजेस होते हैं, पेजेस जितने भी लिखने होते हैं उसमें एक पेज का इजाफा हो जाता है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि एक बहुत अच्छी लुक देता है, एक आपके जो एग्जामिनर है, चेकर है, उसको एक बहुत प्यारी लुक जाती है कि इसने ये चीज़ें इसमें डिस्कस की हुई हैं। और आप कह लो कि पेपर में एक यूनिक चीज़ जाती है कि हर कोई आउटलाइंस नहीं लिखता, पेपर में तेज़ी तेज़ी में बच्चे नहीं लिखते, और आपके पेजेस इतने ज़्यादा भी नहीं है, तो ये चीज़ आपकी लुक बहुत अच्छी क्रिएट कर रही है। आप फर्स्ट पेज पे ऐसे आउटलाइंस बनाएं जिसमें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, एंड पे कंक्लूजन, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस। दूसरी बात यह आउटलाइंस बनाना मुश्किल नहीं है, और आउटलाइंस हमेशा वो बनाएं, हेडिंग्स वो दें जो पेपर से और टॉपिक से रिलेटेड हो। ये नहीं कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ वो, उससे रिलेटेड आउटलाइंस बनाएं। मैं आपको एक और ऐसे की दिखाती हूँ। जैसे मोबाइल फ़ोन ऐसे की आउटलाइंस है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, डेवलपमेंट ऑफ साइंस, मोबाइल फ़ोन के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। जब इस एडवांटेजेस में आप उसकी फ़र्दर हेडिंग्स बना दें, या आप जब पेपर करेंगे आपको बड़ी आसानी होगी कि आपको सारी चीज़ें, आपको पॉइंट भूल भी रहा है ना, आउटलाइन से देख लें कि अब मैं ये पॉइंट ऐड कर सकती हूँ, और अगर वो सारे पॉइंट्स भी ऐड नहीं किए तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। दूसरा पॉइंट है कोटेशंस को ऐड करना। कोटेशंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपके ऐसे में कह लो कि जान डालती हैं कोटेशंस, और हर पेज में यू कैन से कि एटलीस्ट 2 कोटेशंस ज़रूरी हैं। और कोटेशंस को एक आप इस तरीके से लिख सकते हो। एक कोटेशन को लिखने का ये तरीका होता है कि आप उसको सारे लेटर्स को बड़ा कर दो, पर जैसे आप लोग ईजी देखिए, मैंने इसको कोटेशन की तरह लिखे, हॉस्टल लाइफ इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ, लेकिन मुझे उस टाइम को याद नहीं आ रही थी, तो ये भी कोटेशन बन गया। इसको आप अच्छी राइटिंग में लिखें, यहाँ पे एक स्पेस दे, ये बड़ी अच्छी चीज़ आ जाती है। और दूसरी चीज़ होती है जो सबसे अच्छा इंप्रेशन डालती है, जैसे ही आपका पेपर खोले ना, साइड पे कोटेशन के नीचे उसके जो है, जिसने भी वो कोटेशन लिखी है उसका नाम लिखा हो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और एक यूनिक, और जैसे फर्स्ट पेज है और उस पर आप कह लो कि आप कोटेशंस के साथ उसके राइटर का, या जिसने भी वो कोटेशन दिया उसका नाम लिख दो, तो वो एक एक्स्ट्रा ही आप कह लो कि उसमें यूनिक चीज़ ऐड हो जाती है, ग्लो देता है आपके पेपर को, और वो एक यूनिकनेस दूसरों के पेपर से वो चीज़ डिफरेंट कर रही होती है। आप 1 2 या 3 4 इस तरह, मतलब पूरे पेपर में कहीं ना कहीं ये ऐड नेम्स ऐड ज़रूर कर लो। इसमें रॉबर्ट ब्राउन है, शेक्सपियर है, जो भी हैं इनके नेम्स आप लोग ऐड ज़रूर करें। पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में सबके साथ होता है, सबसे पहली बात कि हमेशा ऐसे राइटिंग को एंड पे ही करना है, क्योंकि जो बाकी पेपर के पार्ट्स होते हैं ना वो ज़्यादा नंबर्स के होते हैं, उसको आप एंड पे करें, कुछ रह जाए आपकी छोटी छोटी चीज़ों के इतने ज़्यादा मार्क्स जा सकते हैं। ऐसे राइटिंग को एंड पे ही करना है। और इसमें अगर आपके पास ये है कि आपके पास कह लो कि इसको लिखने के लिए आपके पास 20 to 25 मिनट्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने 8 to 10 पेजेस लिखने ही लिखने हैं। पहला पेज आप लोग आउटलाइंस वाला ऐड उसको पेज ही कंसीडर करें राइटिंग के साथ। और अगर आपको लगता है कि मतलब क्या उसे कह लो कि टाइम बहुत कम है, 15 मिनट है, इतना कैसे लिखेंगे, ये कोटेशंस कैसे ऐड करेंगे, तो उसका तरीका ये होता है, ये बहुत सारी इसकी अगर किसी बच्चे ने प्रैक्टिस की हो ना, ये टेक्निक चल जाती है, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये चल जाती है। आप सबसे पहले 5 से या 6 पेजेस पे ना ये कोटेशंस लिख लें, कोई सी भी कोटेशंस लिख लें। और फिर क्या उसे कहते हैं कि आप करें कि आप एक दफ़ा 6 7 पेजेस पे कोटेशंस लिख के आप जल्दी जल्दी से पेन पकड़ के ना उस पर राइटिंग करना शुरू करें। अब जैसे कोटेशन है ना, ये लिख दी साइड पे, यहाँ पे किसी भी उसके जिसने भी कोटेशन दिया उसका नाम डाल दिया, जैसे रॉबर्ट ब्राउन, शेक्सपियर, जो भी है उनका नेम ऐड कर दिया। एक लाइन ऊपर छोड़ी, एक लाइन नीचे छोड़ी, यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ दें, जस्ट यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पे एक पैरा, यहाँ पे एक पैरा, इस साइड पे एक पैरा, इस साइड पे एक पैरा। इस तरह आपको ऐसा लगेगा कि 15 to 20 मिनट्स में ऐसी राइटिंग आपकी 3 4 पेजेस पे नहीं जाएगी, एटलीस्ट 6 पेजेस पे चले जाएगी। अंडर प्रेशर में जाके जहाँ जहाँ आपने कोटेशंस लिखी होगी आप उस जगह को फिल ज़रूर करोगे। तो ये चीज़ मैंने ना, जैसे टेस्ट पेपर्स में, जैसे कुछ हाफ टर्म से जिन बच्चों की प्री बोर्ड्स हो रहे हैं वो इस चीज़ की प्रैक्टिस उसमें कर सकते हैं कि आप पहले कोटेशन देख लो। अगर आपको ये मेथड सूट करता है तो ये बोर्ड में बहुत काम देती है, कि बोर्ड में एंड में हमें 5 to 10 मिनट्स चाहिए होते हैं पेपर को चेक करने में और लाइनिंग वगैरह करने में। और एक जो ये चीज़ है ना, जो मैंने आपसे कहा है कि वो 2 लाइनें लगाने के बजाय आप ये चीज़ ऐड कर लें, तो ये ज़्यादा प्यारी लगती हैं, और ये है कि इससे टाइम सेव होता है।
और अगर आपके पास टाइम एंड में बच जाए तो फिर क्या कहते हैं, ये आप हाइलाइट्स ज़रूर करें, ये बहुत प्यारे लगता है और ये आपके पेपर को फिर वही चीज़ के दूसरे से यूनिक करता है और एक स्पेसिफिक पॉइंट लगता है। पॉइंट आ गया कि पेपर को स्टार्ट कैसे करना है। अब जैसे पेपर है ना, यहाँ से हमने कोई भी इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करना है, इन द प्रेजेंट एज ऑफ मी। और पहला पैराग्राफ ऐसे हो जो मतलब पीछे उस ऐसे को ना किसी चीज़ से रिलेट कराओ, उस टॉपिक से। जैसे हमने किया है ना, हम उसको प्रेजेंट एज से, फिर उसके बाद हम उसके बेसिक लिखेंगे कि वो है किस बारे में। जैसे टेक्निकल एजुकेशन है, हम पहले एजुकेशन को इतने से पैराग्राफ में डिस्कस कर लेंगे, फिर हम टेक्निकल एजुकेशन को डिस्कस करेंगे, फिर हम उसके एडवांटेजेस, फिर हम उसके डिसएडवांटेजेस, और फिर जहाँ जहाँ मॉडर्न सिविलाइजेशन, हम वो पॉइंट्स इसमें डिस्कस करते जाएंगे। और एट द एंड, बेशक अब आपके पास टाइम नहीं है, वो सब कुछ फिनिश हो रहा है, टीचर पेजेस ले रही हैं, आपने जहाँ पे भी ऐसे ख़त्म करना हो ना, इन शॉर्ट या कंक्लूजन, टू कंक्लूड या इन शॉर्ट, ये ज़रूर ऐड करें। मेरी राइटिंग टू बी ऑनेस्ट इतनी बेटर नहीं है, जिनकी राइटिंग अच्छी, अगर वो ये पॉइंट्स ऐड करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनका ये होगा कि उनका ऐसे एक तो दूसरों से डिफरेंट लगेगा, पेजेस भी ज़्यादा होंगे, आउटलाइंस भी होंगी, कोटेशंस भी लिखेंगे, कोटेशंस के साइड मार्क्स भी होंगे, हाइलाइटिंग भी होगी। उसके बाद कह लो कि एक बहुत ही ओवरऑल अच्छी लुक देती है। अब जैसे भी ऐसे राइटिंग है ना, देखें ये लिखे हुए हैं, बस मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। पॉइंट्स वो कर लिए, दिस इज सिंपली मैजिकल, इतनी छोटी कोटेशन भी चलती है। एक तरह आप लोग करते जाएं और यहाँ पे जब एंड पे आए तो टू कंक्लूड, ये अभी सिंपल जो है, हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक्स और बोनस और टिप्स वगैरह पे डिस्कस करें, जिसकी वजह से ऐसे अच्छा लगता है। कोई अनसीन ऐसे भी आ जाए तो आप लोग पहले आउटलाइंस बनाइए, ये चीज़ें करें तो आपके ऐसे, बेशक आपने उसके अंदर इतना कुछ नहीं ना लिखा होगा, पर ये चीज़ें आपके ऐसे भी बहुत ही अच्छी लुक देंगे। और आप कह लो कि आपका ऐसे दूसरों से डिफरेंट होगा। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को इसमें 18 आउट ऑफ 20, 19 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिल जाएंगे, या 15 है तो आपको 13 आउट ऑफ 15। मतलब आपको एक तो जैसे राइटिंग में आप लोग अक्सर देखोगे ना, ऐसे में आते हैं 20 में से 15, अगर 15 है तो 15 में से 10 मार्क्स, ऐसे में ज़्यादा नहीं मिलते क्योंकि सब ने एक जैसा लिखा होता है। तो कुछ ये पॉइंट्स ऐड करोगे तो यू कैन ऑल्सो गेट 20 आउट ऑफ 20 या 15 आउट ऑफ 15। थैंक यू सो मच। और ये जितने भी ऐसे हैं ना, इनकी हम आगे सीरीज़ में एक एक ऐसे डिस्कस करूँगी। ये सारे एसेस मेरे पास पढ़े हैं, इसके बाद हम इम्पोर्टेंट एसेस डिस्कस करेंगे 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए। फिर वो एक एक ऐसे मेरे पास पढ़े हुए हैं, फिर हम उसको एक एक करके मैं आपको पूरा पूरा ऐसे भेज